अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है ईद का दूसरा दिन। उम्मीद है आपका ईद का दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा जैसा कि हमारा गुजर रहा है। आज फिर बड़ी सोहनी धुप लगी हुई, बहुत ही सोहनी हवा चल रही है। तो आज के दिन की क्या मसरूफियत है आज? अच्छा, ये है मेरा ड्रेस जो मैंने अभी पहना हुआ है। 2 पीस कोड ड्रेस है जो कि मैंने उमना ऑफिशियल से मंगवाया है। टिकटॉक पर इनकी शॉप है। तो सिमरन मेक है, लेकिन दुपट्टा मुझे इसका घर से ही मिल गया जो बड़ी अच्छी तरह इसके साथ मैच हो गया। इंतजार कर रही हूँ फजर उठेगी तो फिर मैंने ना आज की मेरी मसरूफियत पता है क्या है? मसरूफियत दसा नहीं कि मेरी मसरूफ हो गई है। हद हो गई है। आज की मेरी मसरूफियत पता है क्या? आज मैंने बनानी है कीमे की टिक्कियाँ बनाऊंगी मैं। आज मैंने जो लैम्ब मैरिनेट करके रखा था वो मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी। तो तंदूरी भी अभी पड़ी हुई है मैरिनेट की हुई, आधी कल बना ली थी, आधी मैं आज बना लूँगी। साथ में आज बनाऊँगी कीमे की टिक्कियाँ और साथ रोटियाँ, दही पल्ले, वो सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मेन चीज़ जो है वो आज सिर्फ कीमे की टिक्कियाँ ही बनेंगी। और ये हम तैयार हो गए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा वेदर है। अच्छा, मैंने ईद के व्लॉग में ये बात का जिक्र किया कि अभी वो पहले वाली ईदें नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि ये बात सही है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी पहले वाली ईदें नहीं हैं। जी हाँ, ये बात सही है। पहले चाहे दिलों में खुलूस नहीं था। मैंने तो खैर ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व की है कि पहले लोग एक साथ बैठे होते थे, खुलूस तब भी नहीं था दिलों में, नहीं था। मैंने ये चीज़ देखी है, अपने घर के रिश्तों में ये चीज़ देखी है। खुलूस नहीं होता था, बहन भाइयों के रिश्तों में देखी है, अपने ननियाल के ददियाल के रिश्तों में ये चीज़ मैंने देखी है। दिलों में खुलूस नहीं होता था, लेकिन साथ बैठ जाते थे, एक दूसरे के घर चले जाते थे, वो कहते ना झूठे हो सच्चे हो। तो अभी वो चीज़ भी नहीं है। शायद कहीं ये बात सही है कि चले हम मुनाफ़िक़त से तो बच गए कि जब आपके दिलों में खुलूस नहीं है तो क्या फ़ायदा। और अभी ये है कि जो फैमिलीज़ है ना वो काफ़ी दूर-दूर हो गई हैं। जैसे बच्चों की शादियाँ हुई हैं, किसी की कहीं होगी, किसी की कहीं होगी, तो वो अपनी ही दुनिया में मगन हैं। जैसे हम हैं तो हमें नहीं पता बाकी बहन-भाइयों का भी, रिश्तेदारों का भी। तो हम भी किसी को नहीं कह सकते कि कोई हमसे नहीं मिलता क्योंकि हम भी नहीं मिलते। और मैं समझती हूँ कि रिश्ते जो है ना वो जोड़ के रखना घर के बड़ों का काम होता है, बासियत माँ-बाप। ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को जोड़ के रखना, ये उनका काम होता है, उनका फ़र्ज़ होता है। तो कहीं न कहीं हमने तो ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखी है। हमने हमारे माँ-बाप को नहीं देखा कि उनका उनके बहन-भाइयों के साथ या उनके बहन-भाइयों का उनके साथ कोई वाक़ई में दिल का रिश्ता हो, नहीं था। तो इस वजह से वो दूरियां बढ़ती-बढ़ती अब ऐसी हो गई हैं कि अपनी-अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो किसी हद तक सही भी है, बजाए इसके कि एक-दूसरे को देखकर जलना, एक-दूसरे को देखकर कुढ़ना और दिल में एक-दूसरे के खिलाफ खाम-खा की नफ़रतें रखनी, बेहतर है आप मिले ही ना। लेकिन बहुत से लोगों ने इसका ये रास्ता भी निकाल लिया है कि उन्होंने बाहर दोस्तियाँ बना ली, बाहर लोगों से मिलना-मिलाना शुरू कर दिया। हमसे तो ख़ैर ये भी ना हो सका। हम इस चीज़ के कायल हरगिज़ नहीं हैं कि यहाँ पर ख़ास तौर पर ऐसा है कि लोगों ने यहाँ पर अपनी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियों की हद तक ले गए और बहुत ज़्यादा मिलना-मिलाना है और बाद में एक-दूसरे के गिरेबान भी खींचते हुए हमने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है उन्हें और हमने ये सबक हासिल किया। ख़ैर मैंने तो यहाँ यूके आकर बहुत जल्दी ये चीज़ सीख ली थी। यहाँ पर मैंने ऐसी भी दोस्तियाँ देखी कि एक-दूसरे के घर जाकर हफ़्ता-हफ़्ता रहने वाली भी दोस्तियाँ और फिर एक-दूसरे को वो बातें करने वाली भी लड़ाइयाँ मैंने सुनी। तो ये चीज़ मैंने सीखी भी और यहाँ कहीं न कहीं आपकी नेचर का भी अमल दखल होता है। मैं बहुत ज़्यादा ना
दोस्तियों वाली हूँ नहीं, बस स्कूल कॉलेज तक ही हमने ये सीखा है दोस्तियाँ होती हैं, तो पूरी लाइफ़ चलने वाली दोस्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मुख़लिस लोग नहीं मिलते तो क्या फ़ायदा? यहाँ सोशल मीडिया पर मैं देखती हूँ जिनकी दोस्तियाँ हैं, जिनके लोग मिलने-मिलाने वाले हैं, वो यहाँ लाइव स्ट्रीम में बैठकर एक-दूसरे को इतनी-इतनी बातें कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, तो ये चीज़ भी है। बातों ही बातों में आपने देख लिया कि मैंने रोस्ट जो है इसको किस तरह से मैंने बनाया है। इसको फ़ॉइल में लपेट कर भी रखा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा कि जो इसमें पानी डाला है उसमें जो इसका मसाला सा है वो अगर गिर गया है तो उसी की स्टीम से इसने पक जाना है। तो बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं था और ये देखें किस तरह से ये कट रहा है और ये इतना मज़े का था। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसी वक़्त बने और उसी वक़्त खा लें। इसको रखेंगे, इसने ठंडा हो जाना है तो ज़ाहिर है ये खाली मीट है, इसको दोबारा गर्म करना है, फिर थोड़ा-सा कंटेनर में पानी डालकर इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं आप। तो ये उसी वक़्त खाने के लिए सही है, मैं ते बनाने सारियां ਨੂੰ खा लिया सी। पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद होती, मजाल है मेरे बच्चों ने खाधा होए, मेरे बच्चों को नहीं पसंद था ये। इतनी स्लो चल रही है वीडियो। हाँ, मैं यहाँ पर ना क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पर कुल्फ़ी बना रही हूँ। 1 कैन वेपोरेट मिल्क का, 1 कैन कंडेंस मिल्क का, उसमें ब्रेड के पीस हस्बे ज़रूरत डाल देने हैं। पिस्ते बादाम अपनी मर्ज़ी से डालकर इसको कर लेना है ब्लेंड और बन गई आपकी कुल्फ़ी। और इसको आपने कुल्फ़ी मोल्ड में डालकर फ्रीज़ कर देना है तो मज़ेदार कुल्फ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। कुल्फ़ी खाते वक़्त थोड़े से क्रम्ब से ऐसे फ़ील होते हैं मुँह में तो वो असल में ब्रेड ही होती है, तो लगता है जैसे मलाई है। मुझे ऐसा लगता है तो बहुत ज़्यादा मज़े की ये कुल्फ़ियाँ जो हैं बन गई। ये एक और ड्रेस जो है वो मैंने टिकटॉक शॉप से ही मँगवाया। मुझे ये ड्रेस इसका रंग और डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया लेकिन इसकी फैब्रिक जो है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मैं अपने आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और देखिए मैंने सालन भी बनाया, लैम रोस्ट टिक्कियाँ बड़ी थी लेकिन ईमान को ये शिमला मिर्चें खानी थी तो फिर उसके लिए मैंने वो बनाई और ईद जो है वो बिना मटन पुलाव के गुज़र जाए, ना ऐ नहीं हो सकता। तो मटन पुलाव बने तो उसके साथ ज़र्दा ना बने ये भी नामुमकिन है कम से कम मेरे घर में तो। तो यखनी पकने के लिए मैंने रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं ज़र्दा जो है वो पका रही हूँ। अब हमने अपने घर में जॉइंट फैमिली में हम रहे हैं। जॉइंट फैमिली ये नहीं थे कि हमारे चचा-ताया साथ थे, मेरे अब्बू 2 ही भाई, एक यहाँ रहते थे उनकी अपनी फैमिली के साथ, तो हम पाकिस्तान में रहे हैं। दादी होती थी साथ। तो बाकी रिश्तेदार ख़ास तौर पर जो ददियाल वाले हैं उनका घर में आना-जाना और जब बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों का आपके घर में आना-जाना होता है और ख़ास तौर पर अगर बदकिस्मती से आपके वालिद या आपके शौहर जो है वो कान के कच्चे वाक़या हो जाएँ, तो फिर घर का सुकून जो है वो बेसुकूनी में बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो घर की ना औरत ना घर के मर्द को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कोई जो मर्ज़ी आपको बातें कह रहा है हर हाल में अपने शौहर पर और अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर यकीन करके चलना चाहिए। जो लोग घर से बाहर की बातें सुनकर अपने घर में लाते हैं, तो उनका घर जो है वो बेसुकूनी का मरकज़ बनता है और उन बच्चों की तरबियत में बड़ा ही खलल रह जाता है। बड़ी ही अच्छी बात होती है, बड़ी ही तरबियत होगी कि वो बच्चे सँभल जाएँ, उसमें आपकी तालीम का बड़ा अमल दख़ल है। और माँ-बाप का जो रवैया होता है ना अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ, अगर वो भी अच्छा नहीं है तो उसका ख़मियाज़ा भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। हम अपने अच्छे दौर में किसी की बुराइयाँ उसको गिनाते हैं तो कल को आपके बच्चों में कोई बुराइयाँ नहीं भी ना होनी, तो लोगों ने वो गिना देनी है। जब माँ-बाप बन जाते हैं ना
मर्द और औरत जब माँ-बाप बन जाते हैं तो उन्हें गूँगा-बहरा हो जाना चाहिए। दूसरों के ना नुक्स देखें, ना दूसरों की बुराई सुनें और ना उसको गिनाएँ। क्योंकि हम जब दूसरों की बुराइयाँ उनको गिनाते हैं ना, भले कहीं न कहीं हम अच्छाई के तौर पर गिनाते हैं कि चले ये समझ जाएँ, लेकिन वो अच्छाई के तौर पर कोई नहीं गिनाता कि तुम्हारी ये कमी है, तुम इसको सही कर लो। वो फिर हम ताना मारने की गर्ज़ में ही गिनाते हैं। वो जिसको सुनाई जा रही होती है वो लिख लेता है, वो याद कर लेता है और वो पता है कहाँ लिखता है? अपने दिमाग की तख्ती पर। और वो फिर आपके बच्चों का जब वक़्त आता है ना उसको उस वक़्त आपको ना वो ताने-मेने जो हैं वो मारे जाते हैं। तो ये जो सारी बातें मैं करती हूँ या कहती हूँ ना, ये कहीं न कहीं हमारे साथ हुई हैं, मेरे साथ हुई हैं, तो वही मैं ज़िक्र करती हूँ और इससे इतने ज़्यादा लोग रिलेटेड हो जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि हम सब हैं तो एक ही खेत से आए हुए हैं ना, पाकिस्तानी हैं, हमारा कल्चर एक है, अगर पंजाबी हैं तो और ज़्यादा गहरा कल्चर बन जाता है। तो ख़ानदान सब के एक जैसे ही होते हैं। बातें तो ख़ैर ख़त्म नहीं होंगी, वो लोग ख़त्म हो गया है। अपना और अपनों का रखें ख़्याल।